हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़ गए हैं, मिस्टर आशीष चौधरी फ्रॉम दिल्ली। ही क्लियर्ड एसएससी जेईई 2020। इन्होंने एसएससी जेईई 2019 को भी क्लियर किया था, बट ही क्लियर एसएससी जेईई 2020 एंड फाइनली अलॉटेड एमईएस डिपार्टमेंट। सो आज हम जानेंगे कि व्हाट वाज हिज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इन्होंने किस तरह से अपने प्रिपरेशन जर्नी को सेव किया। You will get a very important information and very crucial input in your preparation journey, जो कि आप यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं आशीष से। जो गलतियां इन्होंने किए थे पिछले पास्ट एग्जामिनेशंस में, वो गलती आप नहीं करोगे, मतलब कुछ ना कुछ लर्निंग होगा। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आशीष। और कैसा लग रहा है एसएससी जेईई क्लियर करके, कैसा लग रहा है? सर अभी थोड़ा सा तो रिलीफ लग रहा है सर कि अभी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है सर, जब तक अभी डिपार्टमेंटल ज्वाइनिंग नहीं आई है। सर थोड़ा सा वर्डन जरूर कम हो गया है कि कहीं पे हो गया है तो अब आप माइंड को थोड़ा फ्री करके आप किसी एग्जाम को एक फोकस करके आप तैयारी कर सकते हैं सर, वो इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। और घर में माहौल कैसा है, खुशहाली कैसा है? सर घर में सर ठीक ही माहौल है। घर वाले तो सर खुश हो ही जाते हैं अगर जॉब मिल जाती है किसी को तो। सर वो भी सरकारी जॉब आजकल तो सर वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो सर अगर किसी को भी घर में अगर किसी को मिल जाती है सरकारी जॉब तो सर फाइनेंशियल बर्डन भी सर थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है घर वालों का। तो सर घर वाले भी रिलीफ महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और ये सब हम लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, सभी के लिए खुशी की बात है और प्राउड फील करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम निकालना यूं ही नहीं निकल जाता है। उसके पीछे बहुत ही लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड लॉट ऑफ हार्डवर्क की जरूरत होती है, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आती है। वेल, ठीक है आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एसएससी 2020 एंड आशा करते हैं कि आगे लाइफ में बहुत अच्छी होगी सब कुछ। आप अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताएंगे कि ओवरऑल किस तरह से आपने प्लान किया, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था? स्टार्टिंग से बताइए, आपने किस तरह से माइंडसेट किया सब चीजों को, जॉब को लेके कैसे हम तैयारी करें, क्या करें नहीं करें? सर 2019 का सर मैं पास आउट हूँ सर। इंदपर्स यूनिवर्सिटी सर दिल्ली में है सर। वहाँ पर सर नॉर्थन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, वहाँ से पास आउट किया था। तो सर वहाँ पर सर 4th ईयर तक तो सर ज़्यादा आइडिया नहीं था एसएससी जेईई के बारे में सर। उसके बाद सब निकले थे तो सर कॉलेज से पास आउट किए थे तो आपका ही चैनल सर ज्वाइन किए थे, कॉन्सेप्ट डिकोडर वाले ही। तो सर वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज पता चली थी कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम होता है। तो सर 2018 में दिए थे तो सर वहाँ पर प्री में 105.5 मार्क्स थे और सर 118 कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सर। तो वहाँ पर सर कैटेगरी वाइज सर 2.5 मार्क्स से रह गए थे। उसके बाद सर 2019 में जब एसएससी जेईई आया था तो सर वही कोरोना का भी थोड़ा सा हो गया था। तो सर वहाँ पर सर प्री दिया था। प्री में सर मार्क्स तो आ गए थे और लकीली सर कि अनरिजर्व कैटेगरी का भी सर पार हो गया था कट ऑफ 129 के अप्रॉक्स मार्क्स थे। तो सर मेरा सर मेन फोकस था कि मैं अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन पे सर ज़्यादा फोकस करता था। और टेक्निकल पोर्शन सर मैंने प्रिपरेशन कर रही थी टेक्निकल पोर्शन की, लेकिन सर टेक्निकल पोर्शन में मेरे को लगता था टेक्निकल पोर्शन अगर एवरेज भी अगर आपका है तो आप क्लियर कर जाएंगे अगर आपका नॉन टेक एवरेज से ऊपर हो जाएगा। तो सर इसलिए नॉन टेक पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। फिर से टेक्निकल तो सर आपके वाले चैनल से सर धीरे धीरे करके प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे जैसे सर आप लेक्चर डाल रहे थे हम अपना सर नोट्स बना के अपना तैयारी कर रहे थे। तो सर 2019 में उसके बाद सर प्री निकालने के बाद सर जब मेंस का आया था तो सर वहाँ पर DSSB जेईई 2019 जो था सर वो प्री उसका क्लियर हो चुका था हमारा। तो ये 19 मार्च को सर उसका मेंस था। तो उसकी तैयारी में लग गए थे क्योंकि सर दिल्ली में सर रहते हैं तो दिल्ली में अगर कोई जॉब मिल जाए तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे घर वाले या हम खुद भी सर। तो इसलिए DSSB मेंस की तैयारी कर रहे थे। और वैसे भी सर ये 15 दिन पहले ही पता चला था क्योंकि मार्क्स नॉर्मलाइज होके बढ़ गए थे 2019 में। तो सर 6 मार्च को शायद सर पता चला था और ये मार्च 21 को सर इसका पेपर था।
तो सर प्रिपरेशन किए नहीं थे 2019 में, केवल अटेम्प्ट के लिए सर बैठ जरूर गए थे कि कैसा होता है, माहौल क्या होता है वो पता चले। और सर उसके बाद 19 मार्च को सर हमारा DDPLSB जेई का मेंस था। और सर 21 मार्च को इसका इसका मेंस था सर SSC जेई 2019 का। और सर 23 मार्च को सर 2020 का प्री था। तो सर एग्जाम्स बैक टू बैक हो गए थे, और रेस्ट डे के नाम पे तो सर एक ही दिन था तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस तो अपना फिर सर प्री पे लगाए थे। तो सर प्री वहाँ पर सर क्वालिफाई कर गए थे। और प्री क्वालिफाई करने के बाद सर फिर सितंबर में भी सर ऐसा हुआ कि सितंबर में भी 26 सितंबर को सर इसका मेंस था 2020 का। तो उस दिन भी सर 2 एग्जाम हो गए थे। तो पहला एग्जाम तो SSC जेई मेंस का था, और उसके सर 1 घंटे बाद ही DDPLSB AE का मेंस प्री था सर, दिल्ली जल बोर्ड का। तो सर वो एग्जाम भी दे के आए थे। तो ओवरऑल सर ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी सर, ज़्यादा मेंस में कि बहुत अच्छा स्कोर कुछ हो जाएगा, क्योंकि पेपर सर घर में कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसके चक्कर में सर तैयारी नहीं हो पाया। मतलब 1 मंथ से सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था घर में। लेकिन सर जैसे जैसे सर अब MES डिपार्टमेंट मिल गया है, तो सोच रहे हैं सर ज्वाइन कर लूँ 2020 वाला। मेहनत करते रहने से एक ना एक दिन आपको सफलता मिलता है, और वो जो फल मिलेगा ना लास्ट में, वो जब खाओगे उसका मजा कुछ और होता है। ओके, वेल, अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, ये तो आपका जर्नी रहा, तो इस फेजेस में तो काफी डिमोटिवेशन, मोटिवेशन सब कुछ इन्होंने फेज पास किया है। आपने देखा ही कि किस तरह से एग्जामिनेशन, किस तरह से घर का माहौल था, सब कुछ इन्होंने बताया। अब जरा ये प्रिपरेशन के बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल जैसे SSC जेई 2020 आपने क्रैक किया, इसमें आपके प्रीलिमिनरी में कुल मिला के कितने नंबर थे? सर प्री में सर जो सर प्री में सर हमारे मार्क्स थे 2020 में, वो थे 123। सर हाँ सर 122.80 मार्क्स थे सर। सर तो रीजनिंग में सर 44.75 मार्क्स थे सर। जनरल अवेयरनेस में 21 थे, और सर जनरल इंजीनियरिंग में 57.75 थे। तो सर ओवरऑल टोटल मिला के सर 123 मार्क्स हो गए थे। तो यहाँ से लगभग पता चल रहा है सर कि वो भी आपने, सर वहाँ, नहीं, आपका ये मार्क्स से पता चल रहा है कि रीजनिंग में जबरदस्त मेहनत किया था। हाँ सर रीजनिंग में तो सर CGL में भी सर 50 में से सर 43, एक बार 43, एक बार सर 45 है। तो सर रीजनिंग में तो मेहनत कर रखी थी। जब CGL में भी स्कोर हो रहा था तो सर SSC जेई में तो हो ही जाता। और सर शुरू से ही फोकस किए थे सर। बुक जो हमने सर रीजनिंग के लिए ले रखी थी, वो RS अग्रवाल की सर एक बुक आती है रीजनिंग की। सर वो है तो सर बहुत मोटी बुक, लेकिन उसमें पूरा पूरा पोर्शन नहीं करना होता है। जो कुल मिला के सर 10 की 12 टॉपिक है, जिनको आप अगर उस बुक से आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको क्या करना है। और सर दूसरी बात ये कि सर जो जो हमने नोटिस किया है सर, हमारे 2019 में सर 43.5 मार्क्स थे, लेकिन सर 2020 में 44.75 है। तो वो सर उतने नंबर, वो सर जो वो 1.5 या फिर जितने नंबर बढ़े हैं सर, उसको बढ़ाने के लिए सर जो अब सर जो ये TCS का पैटर्न आया है सर, ये नए नए क्वेश्चन डालते रहता है। जब आप पेपर अगर आप देखिएगा, जैसे 3 की 4 सेट बनाता है SSC, तो सर उसमें नए नए पैटर्न रीजनिंग में ही डालते रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज के सर, वो ये नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है, और सर उनको ही उन सीरीज क्वेश्चंस को ही रिपीट भी करता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर, अगर आपको जैसे कि सर अब जो आने वाला है 2023 में सर, जिसको मार्च में प्री होने वाला है, तो अगर सर उसकी तैयारी करनी है तो सर जितने सर 2019 और 2020 है, केवल आप उनके पेपर पैटर्न पे चलिए, क्योंकि 2018 तक जो था सर SSC खुद ही कंडक्ट कर रहा था। तो सर 2018 में भी सर TCS शायद आ गया था। तो सर TCS ने जितने पेपर बनाए हैं सर, उसके हिसाब से रीजनिंग पैटर्न अभी हमें अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा। क्योंकि सर पिछले वाली जो बुक आती है, जैसे सर IS मास्टर की आती है रीजनिंग की, तो सर जो 2014, 13 या 15, 16 तक जो रीजनिंग आ रही थी सर, वो डिफरेंट थी। और अब जो रीजनिंग आ रही है सर, वो डिफरेंट है। जो उसमें सर अभी वाली जो रीजनिंग है वो उससे एडवांस हो गई है। और अगर आप देखिएगा तो CGL का जो लेवल है, उस लेवल को मैच करने की कोशिश किया है SSC जेई के एग्जाम के थ्रू। इसलिए सर कई 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 लोगों के सर 35 मेरे को लगता है सर एवरेज मार्क्स रीजनिंग में आ रहे हैं। और सर रीजनिंग सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको
बार बार ना सर ये मजबूर करता है कि हमें लगता है कि हम उसमें सॉल्व कर लेंगे, और सर हो भी जाता है सॉल्व, लेकिन वो जहाँ पर वो टाइम इतना कंज्यूम कर जाता है ना हमारा पेपर में, कि सर फिर पैनिक मोड हो जाता है। अगर आप उसको 30 से 40 मिनट में नहीं कर पाए, और अगर आपको लग रहा है कि हम श्योर एंड सर्टेन 5 क्वेश्चंस कर देंगे, तो सर वहां पर वो 5 क्वेश्चंस आपका जो 15 मिनट का टाइम ले जाएगा, तो वो आपके पूरा पैनिक क्रिएट कर देगा, पूरा पेपर वो आपका खराब कर सकता है। तो बिल्कुल। सर हमारा तो सर अप्रोच होता था सर, हम 3 बार सर रीजनिंग करते थे। पहली बार सर केवल वो क्वेश्चन कर लेते थे जो एक बारी में ही सॉल्व हो गए। सर अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन हमारा अटक जाता है तो हम उस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड देते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसे छोड़ देंगे वहां पे। हम्म। हमारा सर रहता था कि 45 मिनट्स के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। हम्म। तो सर 45 मिनट्स में हम 30 मिनट्स के बाद ही 15 मिनट्स का टाइम लेके हम बैक हो जाते थे। और जो क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन जो हमसे नहीं हुआ होता था, हमने देखा सर बैक होने के बाद दिमाग दोबारा से फ्रेशली उस सीरीज वाले क्वेश्चन पे वर्क करता है, और सर वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर दें। और सर रीजनिंग में एक्यूरेसी तो चाहिए होती है, अगर सर रीजनिंग में एक्यूरेसी नहीं देंगे तो सर यहाँ पर ये ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि सर रीजनिंग टाइम भी ले जाता है। क्योंकि इसके अलावा सर जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस में तो सर अगर आता है तो आप 100% कर दीजिएगा, और नहीं आता है तब तो सर जीरो ही है। बिल्कुल या बिल्कुल। फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आप करिएगा तो आप जनरल अवेयरनेस में अगर आपको तुक्के भी मारने तो आप 50/50 क्वेश्चन पे मारिए। पर मेरी यही राय है कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस में तुक्के भी अगर मारने हैं तो 50/50, अगर आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि हम कम से कम 2 ऑप्शन के बीच में चूज करना है, उन ऑप्शंस को आप उन क्वेश्चंस में आप अगर तुक्के मारिए तो मारिए, नहीं तो ज्यादातर अगर आपको लगे जहां पर आप श्योर एंड सर्टेन है, आप वहीं पे जनरल अवेयरनेस पे काम करिए। अदरवाइज सर जनरल अवेयरनेस और सर रीजनिंग, ये सर नेगेटिव मार्किंग अब जो रखा हुआ है सर, नेगेटिव मार्किंग की वजह से सर पॉइंट वाइज से भी मैंने देखा है सर अपने दोस्तों को कि प्री क्वालिफाई नहीं होता है। अब सर कई बच्चे होते हैं सर जिनकी टेक्निकल बहुत अच्छी होती है, जैसे सर ज्यादातर हमने देखा जो आपके ये कोचिंग वाले होते हैं सर, इनका सर हमने देखा है कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कोचिंग में करा देते हैं, तो इनका सर मेंस में काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये मेंस में आप तभी आप अपना दिखा पाइएगा जब आप प्री क्वालिफाई करिएगा। तो सर प्री में हमें ज्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि सर प्री में अगर प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो सर हमारे पास मेंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर। और एक बात सर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा जो आशीष ने बोला, ये तुक्के लगाने वाली सिस्टम, देखिए ये बात रियलिटी है। पॉइंट टू पॉइंट में मैंने हमारे एक स्टूडेंट है, उत्तराखंड के ही है, उनका 0.3 से एसएससी जेई का सिलेक्शन रुक गया था। समझ रहे हैं बात को? तो तुक्के मारने से थोड़ा दिक्कत होगा, आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये जरूरी है। और दूसरा पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आशीष ने बोला है, वो ये कि मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त भी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी, जब घर में भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक हो जा रहे हैं, मान लो फंस गया, तो उसी समय दिमाग लगाना है, उसी समय सॉल्व करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको जरा ढील दो, मतलब छोड़ दो, फिर बाद में उस क्वेश्चन पे आओ, तो हो सकता है माइंड रिफ्रेश होके काम करे। ये पॉइंट बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला, इस चीज को यूज करो प्रिपरेशन में, है ना? ऐसा मतलब जिद जाहिल टाइप का कि हम अब इसको सॉल्व करके ही रहेंगे, वो जरूरी नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, फिर आइए, हो सकता है नए तरीके से दिमाग लगा पाओ उसमें। ठीक है, तो इस चीज को अपनाइएगा। नाइस आशीष, बहुत अच्छी बात बोली आपने। यस, कंटिन्यू। उसमें उसमें सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, मैंने रीजनिंग के लिए सर एक बात देखी है सर, 2018 में सर मैंने मिस्टेक की थी। सर क्या होता है, हम जब लास्ट में सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि सर टेक्निकल 100 मार्क्स का आ रहा है, तो सर हम सोचते हैं कि हम हाफ एन आवर भी सर रीजनिंग को ना दें। सर हमें लगता है कि हमने प्रिपरेशन कर लिया है, हम 10-15 दिन पहले ही रीजनिंग छोड़ देते हैं। हमें लगता है ठीक है हो जाएगा, अब हमने प्रिपरेशन कर ली है, सारा सब कुछ कर लिया है। सर इवन मेरे को ये लगता था, तो सर 2018 में उसकी वजह से सर नुकसान भी हुआ था मेरे को। सर 42 या 42 पॉइंट हाफ मार्क्स आए थे। और सर रीजनिंग में ये सर 42 या 43 के बाद सर ये हाफ हाफ नंबर बढ़ाने में सर बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाता है। और सर मेरा है कि सर लास्ट के 10-15 डेज अगर मान लीजिए आपने रीजनिंग छोड़ भी दी और आपका पूरा फोकस आप टेक्निकल पे दे रहे हैं, तो सर आप जो आपकी स्पीड है रीजनिंग में वो आप लूज कर जाइएगा। और अगर आपने स्पीड लूज कर दी तो उसके साथ ही साथ आप अपनी एक्यूरेसी भी लूज करिएगा, और आपका टेक्निकल पोर्शन भी इफेक्ट होगा। क्योंकि जो आप सेक्शन आप 45 मिनट्स में कर रहे हैं, अगर उस पर आपको 55 मिनट्स लग गए
और सपोज सर 10 मिनट्स अगर सर जनरल अवेयरनेस में लग गए, और जहां सर वहां पर 1 आवर से कम हो जाता है सर जब टेक्निकल पोर्शन में, तो ऑटोमेटिकली सर एक पैनिक मोड ओपन हो जाता है बच्चे का, तो सर वो आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा ऐसा ही हुआ था सर 2019 में भी एक दो सर क्वेश्चन। 2018 में तो सर हमने जाना कि सर पहला ही अटेम्प्ट था, तो सर जाना कि कैसे क्या करना है। 2019 में सर यही हुआ था कि हमने 10-15 दिन पहले सर छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से सर यही हुआ था कि हमारी जो एक्यूरेसी तो हो रही थी सर, लेकिन वो टाइम टेकन जहां पर 45 मिनट्स था वो 55 मिनट्स में हुआ। तो सर उसकी वजह से सर हमारे मार्क्स आए थे उसमें, जो सबसे हार्डेस्ट सेट था वो सर 27 का था शायद, और सर उसमें हमारे जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स हुआ था वो 20 मार्क्स का था। एक्चुअली सर उसी की वजह से सर हमारा 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सर हुआ यह था कि 108 मार्क्स हो गए थे सर, रॉ मार्क्स। तो 108 मार्क्स पे सर हमको लग रहा था कि 108 मार्क्स पे तो होगा नहीं सिलेक्शन, तो सर इसलिए हमने प्रिपरेशन इसलिए भी छोड़ दिया था एसएससी जेईई 2019 का। लेकिन सर जैसा कि आपने भी रिव्यू में बताया था कि वो हार्डेस्ट सेट था, तो सर हमको लग रहा था कि बाय द चांस हो जाए। तो सर 6 मार्च को हमको पता चला कि सर उसमें 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो सर वो मार्क्स हो गए थे 129। बिल्कुल तो सर जनरल से क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन सर वो जो माइन्यूट मिस्टेक हुआ था, अगर सर रीजनिंग में उस समय टाइम दिए होते तो सर वो 55 मिनट्स की जगह पे 45 मिनट्स में हो जाता। तो सर वो पैनिक मोड होता नहीं सर, 9 क्वेश्चन सर आते हुए मार्क फॉर रिव्यू हम कर नहीं पाए थे, हम सर रिटर्न ही नहीं हो पाए थे टेक्निकल सेक्शन में, वो टाइम ही इतना कम हो गया था। तो सर ये माइन्यूट माइन्यूट जो चीजें है ना, ये सर लास्ट में हमको पता चलता है कि ये कितनी मैटर कर गई, क्योंकि सर एक अटेम्प्ट गया और सर आपका 1 से 1.5 साल आपका चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए सर बेटर है। अब सर गलतियां करके तो इतना तो टाइम है नहीं किसी के पास की गलतियां करके सीखते रहे। तो सर किसी और की गलती से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इस बात का, मैं तो सर यही राय दूंगा कि उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर मेरा जो अटेम्प्ट था 2019 का, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो जो 10 मार्क्स अगर मैं ऊपर होता तो सर मैं श्योर एंड सर्टेन अगर मैं तैयारी कर लेता, क्योंकि सर हमको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हमारा 108 मार्क्स में हो जाएगा। तो बिल्कुल। सर इसलिए हमने छोड़ भी दिया था, हम डीटी प्लस भी जेई की तैयारी में लग गए थे मेंस की। मतलब तो गलत फेमी के चक्कर में इन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दिया, समझ रहे हैं। और हाँ और मालूम भी तो नहीं होता है। वेल 2019 ना सही 20 तो हो गया। एक चीज हाँ सर। इन्होंने जो अभी हाईलाइट किया उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। क्या बोला इन्होंने, आपने तो समझ ही लिया होगा। बोला इन्होंने ये कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहो, ये जरूरी है, लगातार प्रैक्टिस में रहो। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के टाइम पे मतलब कोई चीज आपकी तैयारी हो गई है तो आप उस चीज को देखो ही नहीं, उसको भी रिवीजन में रखिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा आशीष, आपने जैसे रीजनिंग के लिए बोला, रीजनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। रीजनिंग के लिए बोला आर एस अग्रवाल पूरा कंप्लीटली कर लिया था। सर आर एस अग्रवाल सर कंप्लीट करने की सर जरूरत नहीं है एक्चुअली। सर क्या है सर मैं आपको जैसे सर रीजनिंग में जो आर एस अग्रवाल है सर वो बेसिक्स बनाने के लिए बहुत सही है। सर मतलब हमें ये पता चल जाता है सीरीज का कि ये सीरीज कैसे चालू हो रही है। तो जैसे सीरीज में +1 +2 +3 ये सब सर होता है, तो सर ये तो बेसिक्स है सर। अब एसएससी जेई का जो सर आप रीजनिंग देखिएगा तो वो ये सबसे बहुत परे पूछ रहा है क्वेश्चन। सर वो एकदम आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट। इनफैक्ट सर सीजीएल लेवल से भी आप बराबर ही मान सकते हैं, सीजीएल लेवल से 19-20 का फर्क हो जाता है दोनों पेपर में। बिल्कुल, तो सर प्राइम नंबर का आर एस पूछ अग्रवाल लेगा। से आप एक, हाँ मतलब डिफिकल्ट हाँ सीरीज सर पूछ प्राइम रहा है, नंबर का प्राइम पूछ नंबर लेगा। पूछ लेगा, स्क्वायर क्यू वाला पूछ लेगा, है ना। मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाँ क्वेश्चन में इंक्रीज करवा देगा। हाँ सर, जैसे कि अब सर अल्फाबेटिकल सीरीज जो आती है सर, तो उसमें 2-3 नए क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए थे। जैसे सर अगर कोई जैसे वर्ड दे रखा है उसके सामने का वर्ड उसको मैच करना है, तो सर पहले आता था बहुत सिंपल +1 +2 +3, या फिर आपने कुछ भी कर दिया सर एकदम सिंपल वाला -1 -1 प्लस माइनस की सीरीज आती थी। अब सर उसने 1-2 नए क्वेश्चन ऐड किए थे, अगर बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी तो उनको पता होगा ही सर, इस बात की जानकारी होगी। जैसे कि सर उसमें लगा दिया था कि सर ऑर्डर के हिसाब से, जैसे कि सर DON लिखा हुआ है तो सर उसको ऑर्डर के हिसाब से, जैसे सर D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, N आता है आपका 14 पे, तो सर ऐसे करके सीरीज में लगा उसके सामने ऑप्शन दे दिया था। तो सर वहां पर अगर हम बेसिक्स अगर हम करके जाते हैं तो वहां पर हमें समझ ही नहीं आता है, ये तो सर प्लस माइनस की सीरीज ही नहीं चल रही है।
तो ये जो सर 2-4 नए क्वेश्चन ये सीरीज वाले आते हैं, और सर यही 2 और 4 मार्क्स का सर बहुत, अभी सर देखिए हमारा डिपार्टमेंट CWC मिलने में हमें केवल 6 मार्क्स से हमें रह गया। तो सर ये जो सर 5 to 6 मार्क्स, ये सर बाद में जब रिजल्ट का ओवरऑल बनता है तो पता चलता है, क्योंकि सर टॉपर जो है सर वो तो 1% 2% होता है, बाकी तो सर जितना भी मार्क्स है वो सारा एवरेज के ही में ही आता है। तो सर वहां पर जो 5 to 6 मार्क्स का जो गैप हो जाता है सर, उससे डिपार्टमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। वही सर अभी हमारा देखिए तो हमारे से जो 5 नंबर नीचे थे उनको BRO मिला है, जबकि सर BRO को ज्यादातर बच्चे प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि सर BRO में थोड़ा सा एक्सट्रीम एक्सट्रीम लोकेशंस में भी सर्व करना होता है। तो सर इसलिए अब सर देखिए 5 मार्क्स में ही कितना चेंज हो गया है। अगर किसी के 5 मार्क्स और होते तो वो MES के बदले CWC में होता। तो सर ये बाद में सर काफी सर मतलब इफेक्ट पड़ जाता है। बाकी सर रीजनिंग के लिए मेरा तो सर यही कि अगर आप RS अग्रवाल के बेसिक्स क्वेश्चन आप कर लें, जैसे सर उसमें कोई कहीं पे 500 एनालॉजी के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सर 500 तो नहीं, लेकिन आप कम से कम 100 क्वेश्चंस तो आप जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल 100 क्वेश्चंस आप कर लें, और उसके बाद सर 100 क्वेश्चंस करने के बाद आप जो SSC JEE के अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सर, अगर अगर उनकी रीजनिंग के जो सेट है उनको प्रैक्टिस किया जाए, और उनसे जो नए नए क्वेश्चन बने हैं 4 से 5 आपको मिल जाएंगे एक ईयर के सेट में, तो अगर वो आप प्रैक्टिस करें तो उससे आप अपनी स्पीड भी बढ़ा लेंगे और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी, और SSC में वही क्वेश्चंस वो रिपीट भी करेगा, इसके भी चांसेस ज्यादा हैं बिल्कुल। सीरीज के। ये है किताब सर। किताब मैं आपको बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर आपको फॉलो करना है। देखिए एक तो RS अग्रवाल इन्होंने बोला ही, जो बेसिक के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब बेसिक के लिए। दूसरी एक किताब आती है, देखिए किरण SSC की एक क्वेश्चन बैंक आती है, जिसमें SSC CGL का, MTS का, SSC JEE के सारे रिसेंट वाले प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो आप उस पर्टिकुलर किताब को लाके भी उसको 110% सॉल्व करने का कोशिश करिए, और एक बार कंप्लीट हो जाए उसको दोबारा रिपीट करो, फिर रिपीट करो। अलग किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करिए और जो कॉन्सेप्ट है उसको कैच करने का कोशिश करिए। आप भी बन जाओगे आशीष, मतलब रीजनिंग 44। अब बताइए, जो जनरल अवेयरनेस था आपका, ठीक है, इसमें इतना जी सर। मतलब कैसे प्रिपेयर किया? 20 नंबर भी अच्छा है, लेकिन कैसे प्रिपेयर किया? सर जनरल अवेयरनेस का सर मनोहर पांडे की सर बुक आती है सर, उसी से सर, सर ये एग्जाम सर हमारे जो एक पढ़े ना सर, एकदम सर अनलक्की जो आप बोल सकते हैं कि एकदम ही क्लोज वाइज आपके पढ़ गए सब। मेंस की भी तैयारी सर, उस समय लालच तो आ ही जाता है मन में कि मेंस का पेपर देना है, तो थोड़ी बहुत मेंस की भी तैयारी करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एग्जाम सर ऐसे सर मनोहर पांडे वैसे सर जनरल अवेयरनेस के लिए हम रिकमेंड करेंगे। और सर मनोहर पांडे में भी सर कंप्लीट नहीं, सर उसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी है तो आप इंडियन ज्योग्राफी करें, बाहर की ना करें। और आप करंट अफेयर्स अगर आपको करने हैं तो आप करंट अफेयर्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सर करंट अफेयर्स में भी सर एफर्ट तो चाहिए ही होते हैं। और सर मैंने देखा है सर जनरल अवेयरनेस में ना सर बहुत कम एफर्ट लोग देना चाहते हैं। एक्चुअली सर सब्जेक्ट ही इतने सारे हो जाते हैं टेक्निकल, और सर रीजनिंग सर, इसलिए जनरल अवेयरनेस में तो सर एवरेज मार्क्स तो सर 20-25 अगर आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में तो सर मोर देन इनफ है, अगर एवरेज की अगर हम सर बात करें। बाकी सर अगर बहुत ही अच्छे से करना है तो सर जनरल अवेयरनेस के सर नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिए, और उसके बाद सर आप जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में अगर आप रेगुलर रहेंगे और आपको मैक्स टू मैक्स सर 3 मंथ्स बैक टू बैक डेट के आप करंट अफेयर्स अगर आप कर लें तो। और करंट अफेयर्स का सर ये है कि करंट अफेयर्स अब 3 मंथ्स बैक टू बैक सर, अब लगातार तो सर हमने नहीं किया था। लास्ट के 10 to 15 डेज हम जरूर करंट अफेयर्स करते थे, ताकि बस याद रह जाए। क्योंकि सर इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं टेक्निकल के, तो सर उसमें इतना एफर्ट नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी सर जनरल अवेयरनेस के लिए सर मनोहर पांडे, और अगर 10 to 15 डेज अगर आप करंट अफेयर्स कर लें, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम से कम आप 1.5 मंथ्स आप कंटिन्यूस कर सकते हैं करंट अफेयर्स, तो शायद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 10 एवरेज क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे 50 के अंदर। और सर जो स्टैटिक जीके है, सर करंट अफेयर्स में जैसे जो खेल हुआ, जैसे कौन सा पुरस्कार अभी किसको मिला, ये सब जो अवार्ड्स हो गए, बुक हो गए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। और बाकी डैम हो गए, और
ज्योग्राफी में आपके पार्क्स हो गए, ये सब चीजें हो गई। और जैसे आपका हिस्ट्री में आपका कौन सी ट्रीटी हुई थी, और जितने भी गवर्नर जनरल बने थे उनके नाम और उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं, जिनसे आप अगर आपको बहुत ही एकदम प्रिसाइज वे में जाना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो सर मनोहर पांडे की एक छोटी छोटी सी पतली सी बुक आती है सर, 20 की 30 रुपए वाली। उससे आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें एकदम ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही दिए हुए हैं। अगर आपको ब्रीफ में प्रिपेयर करना है तो मनोहर पांडे की सर मोटी बुक आती है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए तो यही है, करंट अफेयर्स अगर आप लास्ट 10 to 15 डेज करें, क्योंकि सर करंट अफेयर्स के लिए भी सर काफ़ी एफर्ट चाहिए होते हैं। अगर आपको पूरे पूरे नंबर लाने हैं करंट अफेयर्स में, तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना पहले से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके एक मिनिमम एवरेज मार्क्स आ जाए, तो आप 10 to 15 डेज में जो आपके लास्ट 3 मंथ्स के या 4 मंथ्स के आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसके आप प्रिपरेशन कर लें, तो वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल। जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी करना चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा 2023 के लिए टारगेट कर रहा है, तो अभी से काफी अच्छा टाइम है और अच्छे तरीके से फोकस करिए इसके ऊपर, क्योंकि 50 नंबर है, हल्के में मत लीजिए, है ना। ये 50 नंबर, और देखिए एग्जामिनेशन में आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि 50 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा डेटाबेस आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम। तो ये आप 10-15 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रखा है, तो वही 10-15 मिनट के अंदर आपकी स्कोरिंग 30-35 तक भी जा सकती है, बहुत आसानी से। ओके, वेल, तो अच्छा, ये हमारा स्क्रीन पे मैसेज आ रहा था। वेल, देखिए, ये तो हुआ जनरल अवेयरनेस का बात। अब बताइए, टेक्निकल के लिए कौन कौन सा मेजर मेजर सब्जेक्ट आपने फोकस किया और कैसे प्रैक्टिस किया? सर टेक्निकल के लिए तो सर सबसे पहले तो सर आपका वही सॉइल मैकेनिक्स वाला लेक्चर था सर, जो सबसे पहले आपने सॉइल मैकेनिक्स से सर चालू किए थे। और सर सॉइल मैकेनिक्स से सर 2018 से पहले का ट्रेंड था कि हमें बीएमसी भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन सर 2018 से पहले वो ट्रेंड था, जबकि बीएमसी आपकी 30 मार्क्स की भी आ जाती थी, बीएमसी प्लस कॉस्ट एंड एस्टिमेशन मिला के। लेकिन सर 2018 में जब टीसीएस आया था, उसने बच्चों को एकदम ही झटका दिया था सर। 5 मार्क्स की आपकी बीएमसी प्लस एस्टिमेशन आ गई थी, 5 मार्क्स प्लस सर यही 7 मार्क्स का टोटल था। तो सर वहां पर जो एकदम सर जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर रहे थे उनको बहुत झटका लगा था, क्योंकि सब बिल्कुल सोचते थे बिल्कुल। कि बीएमसी हम कर लेते हैं 30 मार्क्स का, तो वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सर टीसीएस ने पूरा पैटर्न अब चेंज कर दिया है। टीसीएस का सर सिंपल सा फंडा है कि आप सारे सब्जेक्ट्स आप फोकस करके आइए, और सारे सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जो 2017 तक ट्रेंड था वो इरिगेशन 2 मार्क्स का आ जाता था, ट्रैफिक 2 मार्क्स का आ जाता था। लेकिन अब आप जो नए जो पैटर्न छह आपके आए सात हैं छह सात नंबर 2018। आते हैं, 6-7 नंबर आते हैं। हाँ सर, हाँ सर, इरिगेशन और ट्रैफिक के सर 6 to 7 मार्क्स कर दिया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी सर मार्क्स बढ़ा दिया है। और आरसीसी स्टील तो आपको 10-10 मार्क्स का आता ही है। जो सर बीएमसी का 30 मार्क्स का सेक्शन था उसको सर इन्होंने रिड्यूस कर दिया 10 मार्क्स में, हाँ 10 मार्क्स में बिल्कुल। कर दिया। और सर जो वो 20 मार्क्स का जो सर वो सेशन था वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इरिगेशन हो गया आपका, ट्रैफिक हो गया आपका, हाइड्रोलॉजी हो गया। सर ये जो सब्जेक्ट्स थे जिन पे जो 2017 तक का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। तो सर कई बच्चे तो ये छोड़ के ही चले आते थे सब्जेक्ट की, इनसे 2 नंबर का आएगा, इसको क्या, इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसको क्या प्रिपरेशन करना है। लेकिन सर टीसीएस ने जब से ये ट्रेंड चेंज किया है, तो सर पूरे जो पोर्शन है सर वो कहीं ना कहीं से आपको करने ही पड़ेंगे, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट ही है। आपको एसएससी जेई के एटलीस्ट तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही चाहिए। लेकिन सर टीसीएस ने एक और पैटर्न सर चेंज कर दिया, जो आपका ये गुप्ता एंड गुप्ता, और सर गुप्ता एंड गुप्ता की सर बुक आती थी सर, उसको लगाने के बजाय सर अगर आप मेरा ये पर्सनल सर व्यू है कि अगर आप सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लें, जितना आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। बिल्कुल इरिस्पेक्टिव कि आप कोई जैसे सर जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब वो नए क्वेश्चन देने लगा है। और सर नए क्वेश्चन वो गुप्ता एंड गुप्ता से एक दो क्वेश्चन मैच कर जाएगा उसके लिए आपको, क्योंकि सर गुप्ता एंड गुप्ता में 1 लाइनर्स बहुत ज्यादा है। तो उतना जो आप एफर्ट डालिएगा उससे ज्यादा एफर्ट अगर आप सब्जेक्ट और कंप्लीशन में अगर आप डालें तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। और सब्जेक्ट में ऐसा है कि सर
कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सर मुझे याद है 2018 में हम लोग सोचे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में तीन चैप्टर कर लेते हैं, शुरू वाला, पहला वाला, दूसरा और ज्योमेट्रिक डिजाइन तक सर कर लेते हैं। उसके बाद सर जब पेपर देने गए तो सर उसने पूरा पेमेंट डिजाइन से पूछ रखा था क्वेश्चन। तो इसलिए सर जो सब्जेक्ट करो उसको आप कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि अगर आप कोई पोर्शन छोड़ देते हो तो आप अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हो कि आपके फेवर में क्वेश्चन आएगा तभी आप कर पाइएगा। तो सर मेरा तो यही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब्जेक्ट को आप पूरा कंप्लीट करने पे ध्यान दें, यही सर टेक्निकल में है। और सर लास्ट के 2-3 दिन पहले अपना जिस टाइमिंग में आपका पेपर होगा उस टाइमिंग में आप एक पेपर लगा लें, ताकि आपका दिमाग आपका उस समय एकदम जो कभी कभार होता है सर, नींद, अगर हमें सोने की आदत है दोपहर में, तो अगर उस समय पेपर हो गया तो नींद आते रहती है, तो सर उस समय माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में आपके काफी काम आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाला पॉइंट उन्होंने बोला। जिस पर्टिकुलर टाइमिंग पे एग्जामिनेशन होती है, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, उन्हीं सब टाइमिंग पे आप मॉक टेस्ट दिया करिए एग्जामिनेशन के लास्ट मंथ में या फिर 15-20 दिन पहले से प्रैक्टिस में रहो, ये जरूरी है। और दूसरी बात जो इन्होंने हाईलाइट किया, सब्जेक्ट एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना बाबू, उसके बाद होगा क्या, सारा क्वेश्चन बैंक जो है इसके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, हमारी पावर ऑफ होगी। वेल इसलिए हम अभी ब्लैक दिख रहे होंगे, मतलब लाइट ही नहीं है, ठीक है। सो वेल तो ये इंटरव्यू सेशन यहीं तक अभी हम डिसकंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। और मैं आपके दर्शक को बता दूं, जो आशीष को देख रहे हैं यहाँ पर, आशीष बहुत मेहनती है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। तो ये वाला इंटरव्यू सेशन तो मोटा मोटी अभी रीजनिंग के लिए हो गया, तो आप लोग सभी इनको देखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, जो भी स्ट्रेटेजी आपको और लर्न करना है, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। टेक्निकल पार्ट का इनका जो प्रिपरेशन था ये तो आपने सुना ही इसके बारे में, लेकिन और कंप्लीटली हम अगर आप चाहेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं बस, लेकिन स्ट्रेटेजी तो इन्होंने मेन अपना शेयर कर ही दिया। ओके ओके आशीष, बेस्ट विशेस टू यू एंड लाइफ में खूब सक्सेस करो, आगे बढ़ो, गुड लक। थैंक यू सर। अब पावर ऑफ हो गई, नहीं तो और बात करते आपसे। वेल ठीक है आशीष, टेक केयर, टेक केयर।